A to Z अल्फाबेट्स का ज्ञान, देश के वीरों के नाम। तो हमारी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं और पहला अल्फाबेट है ए। तो ए से होता है अशफाक उल्ला खान। केवल 27 साल के थे अशफाक जब उनको फांसी लग गई थी। एक अमीर घराने में उनका जन्म हुआ, शाहजहानपुर यूपी में। बचपन से ही उनको आज़ादी मूवमेंट में रुचि थी। 1920 में गांधी जी की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी वो शामिल हो गए थे। 1922 में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जब पुलिस ने क्रांतिकारियों पर हमला कर दिया और 3 क्रांतिकारियों की मौत हो गई। क्रांतिकारी इससे उत्तेजित हो गए और उन्होंने पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हो गई। इतिहास में इस इंसिडेंट को कहा जाता है चौरी चौरा इंसिडेंट। ये देखते हुए गांधी जी बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपनी पूरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ही वापस ले लिया और कहा कि मुझे आज़ादी इस प्रकार की नहीं चाहिए जिसमें हिंसा हो। तो आज़ादी के मतवालों के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का था, क्योंकि जो आज़ादी के शोले उनके अंदर भड़क रहे थे वो उन पर यकायक राख पड़ गई। लिहाजा अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल ने मिलकर एक संगठन तैयार किया जिसका नाम उन्होंने रखा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इसका मकसद यही था कि आज़ादी के गतिविधियों को आगे बढ़ाना। वैसे तो अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे शायर भी थे। अशफाक को तो यूं कहा जाता है कि वो एक अशु कवि के समान थे, मतलब इंस्टेंट कवि। अगर आप उनसे कुछ भी बात करो तो उसका जवाब वो कविता में देते थे। लिहाजा उनको पैसों की जरूरत थी इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने सोचा क्यों नहीं शाही खजाना ब्रिटिश का उसको ही लूट लिया जाए। तो 9 अगस्त 1925 को एक काकोरी ट्रेन इंसिडेंट हुआ, जिसमें जो ट्रेन चली थी शाहजहानपुर से लखनऊ की तरफ, उसको उन्होंने काकोरी स्टेशन के पास रोक लिया और शाही खजाना ब्रिटिश का उसको लूट लिया और वहां से वो फरार हो गए। तो अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इनमें रोशन सिंह भी थे, राजेंद्र लहेरी, मनमथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता, मुकंदी लाल, सचिंद्र बख्शी, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती और चंद्रशेखर आजाद। और इसके बाद में कुछ ही समय के बाद 2 महीने के अंदर अंदर ही सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल 26 अक्टूबर 1925 को गिरफ्तार हो गए और धीरे धीरे करके उनके बाकी साथी भी वो भी गिरफ्तार हो गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अशफाक वो फरार थे, वो पुलिस के शिकंजे में नहीं आए। आखिर 18 महीने बीत चुके थे और अशफाक ने सोचा कि क्यों ना मैं देश से ही बाहर चला जाऊं, और इसलिए वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में आकर वो अपने पठान दोस्त जो कि उनका स्कूल में क्लासमेट था उनसे मिले। तो दोस्तों गद्दारी यहां पर हुई कि उनका जो पठान दोस्त था उसने ही जाकर पुलिस को बता दिया अशफाक के बारे में, और 7 दिसंबर 1926 को अशफाक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहते हैं ना, हमको गैरों ने नहीं, हमको तो अपनों ने मारा, और अपनों की मार बहुत ही खतरनाक होती है दोस्तों। लिहाजा अशफाक पर मुकदमा हुआ। कोर्ट में उनकी पैरवी उनके बड़े भाई रियासतुल्लाह खान जी ने की, पर अफसोस वो उनको बचा ना पाए। और आखिर अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को एक साथ सजाए मौत सुना दी गई। तो आज हम ये ब्रिटिश हुकूमत से पूछें कि वो खजाना जो उन्होंने हिंदुस्तान से बटोरा था, तो उसको वापस लेने की सजा क्या सजाए मौत होती है? इसका जवाब तो उन्हें जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो खुदत उनसे इसका जवाब जरूर ले लेगी। वैसे अशफाक और राम प्रसाद बिस्मिल दोनों ही हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एकजुट काम करते थे, और ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसके ऊपर उन्होंने बहुत खूब लिखा था कि फूट डालकर शासन करने की चाल का हम पर कोई असर ना होगा, बलिदानी अपनी दे देंगे पर हिंदुस्तान आज़ाद होकर रहेगा। और दोस्तों आज मैंने भी उनके लिए
कुछ लिख दिया है कि देकर लहू बदन का अपना कर्ज रहेगा हम पर वीरो, हिंदुस्तान में नाम तुम्हारा सदा के लिए अमर रहेगा। तो सलाम है ऐसे वीर को जिसने हंसते हंसते अपनी जान देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दी। और हम ज़रूर ये याद रखें आगे इतिहास में कि ए से क्या होता है, तो ए से होता है अशफाकुल्ला खान। तो इस पैरवी को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। कल हम बी के ऊपर बात करेंगे। सो बी पर कौन सा ऐसा देश का क्रांतिकारी है जो स्थान पाएगा, तो उसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद दोस्तों।